Good morning, students. This is Miss Sneha Patel from SJD Secondary School, Bilada. In our today's class, we will discuss about the parts of a sentence, means subject and predicate. So here I am starting it. Parts of a sentence, subject and predicate. A sentence consists of two parts, subject and predicate. कि जो एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य, तो उसके जो दो भाग होते हैं. सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मीन्स होता है विधेय. And the definition is subject is that part of a sentence about which something is said in a sentence. कि जो subject means जो कर्ता होता है वह वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है. कौन से? जिसमें वाक्य की हम बात कर रहे हैं. और predicate is that part of sentence which says something about the subject. और जो predicate होता है वह भाग होता है वाक्य का जो विषय के बारे में या जो कर्ता के बारे में बताता है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज वेयर सब्जेक्ट इज रिटन इन इटैलिक्स. जो ये बोल्ड लेटर्स में है, इटैलिक्स में है, ये सब्जेक्ट है. रीड दीज सेंटेंसेज. द विच एडेड मैनी पोर्शंस टू हर बोलिंग स्ट्यू. द वाटर लेवल वॉज राइजिंग इन द रिवर. डीप इन द ओशन सैंक द शिप. Out of the boundary flew the ball. Note the placement of subject and predicate in these sentences. Mostly the subject comes before the predicate as in first two sentences, but sometimes the predicate is placed before the subject as in 3 and 4. Mostly क्या होता है कि जो जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज पहले आता है, लेकिन काफ़ी केसेस में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे इस थर्ड सेंटेंस में डीप इन द ओशन सैंक द शिप. तो द शिप है जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है. और जो फर्स्ट सेंटेंस था द विच एडेड मैनी पोर्शंस टू हर बोलिंग स्ट्यू, इसमें जो द विच है वो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस से स्टार्ट होने में पहले आया है. नाउ सी मोर अबाउट दिस टॉपिक. वर्ब इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. कि जो सेंटेंस का, जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो प्रेडिकेट का पार्ट होती है. एंड मोर अबाउट दिस इज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड. इन दीज सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड एज यू. फॉर एग्जाम्पल टेक योर शूज ऑफ, पिक अप द पेंसिल. मीन्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज मीन्स वो सेंटेंसेज जिसमें आपको कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दिया जाता है, उसमें जो वो सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता है. उसमें ये मैं ऑब्वियसली अंडरस्टूड होता है कि जो सब्जेक्ट है वो आप खुद ही हैं. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे देखिए, टेक योर शूज ऑफ, तो इसमें जो किसको कहा जा रहा है, इट मीन्स आपको कहा जा रहा है. पिक अप द पेंसिल, इसमें इट मीन्स किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है. This is all about today's topic. I hope this is clear to you all, and the homework will be mentioned for you all. You have to do it in your notebook. Thank you.